हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मिस्टर अशोक एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चेंजर अशोक सर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम करने जा रहे थे अपना नेक्स्ट चैप्टर, और उस नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे पास जो कमेंट्स आए हैं वो कमेंट्स आए हैं अबाउट चैप्टर नंबर 3। तो इसलिए हम अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और उस चैप्टर के अंदर जो हम करेंगे स्टार्ट, आपको उम्मीद करता हूँ स्टार्टिंग से ही आप ध्यान से देखोगे तो फुल्ली चैप्टर आपको टिप्स पे होगा। सो आइए लेट अस स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3। देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन के बारे में है जो 2 वेरिएबल में होती है। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके अलावा 2 वेरिएबल में है, दैट मीन्स जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ए बी सी है, एक्स वाई जेड वगैरह है, ये 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक्स वाई। देखते हैं कैसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि एक क्रिकेट प्लेयर है, वो बाय करता है, खरीदता है या खरीदती है 3 बैट और 6 बॉल, और टोटल अमाउंट जो है, टोटल पैसे है वो 3900 यानी कि 3900 रुपये 3900 रुपीज़ दे के आता है शॉपकीपर को। कुछ समय बाद उसे फिर से रिक्वायरमेंट होती है तो 1 मोर बॉल एंड 3 मोर बैट और परचेज करता है और उनके देता है 1300 रुपीज़ यानी कि 1300 रुपये। तो हमने इसको एल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली भी दिखाना है, तो दोनों ही हम करते हैं। कैसे देखते हैं, लेट कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है, बॉल एंड बैट। तो इन्हीं चीज़ों को हम लेट करके चलेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 bet is equal to x and cost of 1 ball is equal to y। उसके बाद उसने स्टार्टिंग में 3 बैट परचेज किए। देखिए, एक बैट x रुपीज का आता है तो 3 आएंगे 3x के। सिंपल सी बात है, एक चीज x रुपीज की आती है, ऐसे ही 3 चीजें हमने परचेज करनी है तो x को कितनी बार देंगे हम उसे? 3 टाइम्स यानी कि 3x। 6 बैट परचेज किए हैं, 1 बैट की कॉस्ट हमारे पास है y, तो 6 बैट की कितनी हो जाएगी? 6y। दोनों को प्लस करते हैं इज इक्वल टू 3900। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर हमें पता है कि ये कंप्लीट इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। कम से कम नंबर जो हमारे पास होंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन इजी होगा। तो इसे 3 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3, 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर होगी। उसके बाद कहते हैं कि 1 मोर बैट परचेज किया, एक बैट और परचेज किया, तो एक बैट कितने रुपीज का है? x रुपीज का। एंड 3 मोर बॉल परचेज की यानी कि एक y की है तो 3 होंगी 3y की, कितने रुपीज में? 1300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन प्रिपेयर हो चुकी हैं, आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसे बोलते हैं हम एल्जेब्रिकली, यानी कि एल्जेब्रिकली हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है इसी को ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसका हमें ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ग्राफ प्रिपेयर करने के लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी होती है। 2 इक्वेशन है हमारे पास, दोनों इक्वेशन की अलग अलग टेबल प्रिपेयर होगी। वो कैसे प्रिपेयर होगी आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब इस इक्वेशन से हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करते हैं टेबल? इसके अंदर मैं
वैल्यूज पुट करूंगा, ये x और ये y, हम कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 वैल्यूज पुट करनी है, मैं 5 भी कर सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ। 2 में हमारे क्वेश्चन की कंफर्मेशन नहीं होती है, 2 के अंदर हमारे क्वेश्चन की कंफर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हम 3 लेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसके अंदर हम कोई भी लेट कर सकते हैं, या तो x को या y को, एज वी विश, जैसा हम चाहते हैं, व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं वो हम पुट कर सकते हैं, तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने y को यहाँ पे ले लिया 600, जब मैंने y को 600 लेट किया है, तो देखो अब यहाँ से हमारा रफ वर्क स्टार्ट होता है कि y की जगह मैं 600 पुट कर दूंगा, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 2 इंटू 600 इज इक्वल टू 1300, यानी कि x इज इक्वल टू 1300 माइनस 6 दूनी 12, यानी कि उधर जाता तो माइनस का, तो ये हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू 100। जब हमने y को 600 लेट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 100 हो गई है। ओके, ये हमारा रफ वर्क है, बी केयरफुल, ये ध्यान रखना। इसी तरह से अब मैं y की वैल्यू कुछ और पुट करता हूं, यानी कि y की वैल्यू मैंने रख दी 700 मान लेता हूं, तो 7 टू द 14 उधर जाता है तो माइनस का 14 होता है, यानी कि -100 वैल्यू हमारे पास आई है। उसके बाद इसको कुछ और मानते हैं, यानी कि 500 मान लिया मैंने, तो यानी कि 5 टू द 10 1000 हो गया, उधर जाता है माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास बना 300। ओके, यहाँ पे ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है हमारी। सेम टेबल हम इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, कंप्लीट करेंगे ये टेबल। अब आती है टर्म ग्राफ की। ग्राफ जो होता है, ये हमारी एक्स लाइन होती है, ये हमारी वाई लाइन होती है। अब इसके अंदर ये 0 होता है, यहाँ पे हम पॉइंट्स रखेंगे अपने। देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम देखें एक्स की, तो हमारी 300 है, उस टेबल के अंदर भी देखेंगे 300 है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं 100 200 300 इस तरह से। 100 इधर लेंगे तो -100 -200 -300। उसके बाद y की वैल्यू देखते हैं, मैक्सिमम 700 है, तो यानी कि 100 200 300 400 5 6 7। इसी तरह से इधर -100 -200 -300 100। अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से देखना एक बार, जिस टाइम पे x की वैल्यू 100 है उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है 600, यानी कि x की वैल्यू 100 यहाँ पे है, y की वैल्यू 600 यहाँ पे है। इन दोनों की एक डायरेक्शन लेते हैं हम, यानी कि इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ पे मीट कर जाते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया हमने। उसके बाद x की वैल्यू -100 है और y की वैल्यू 700 है। x की वैल्यू -100 यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू 700 यहाँ पे आ गई। इन दोनों को एक डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये यहाँ पे बनता हमारा, ये एक पॉइंट और लगा दिया हमने। फिर x की वैल्यू 300 है, यानी कि ये y की वैल्यू उसे टाइम पे 500 है, यानी कि ये। इन दोनों को एक डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये यहाँ मिल जाते हैं। इन तीनों पॉइंट्स के अंदर से हमने लाइन पास कर देनी है। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स एक टेबल बना के मैंने आपको दिखाई है, उसके हेल्प से एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। सिमिलरली आप इसकी टेबल बनाएंगे और एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इसी ग्राफ के अंदर, वहां पे हमारा ये ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो बिल्कुल ही आसान है, अब आपको देखना है इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है आफ्ताब। वो कहता है अपनी डॉटर को कि 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम
एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुमसे 7 गुना था आज से 7 साल पहले, एंड आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। इस चीज को हमें एक क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा देखते हैं। लेट करते हैं एज ऑफ फादर लिखो या आफ्ताब लिख दो। आफ्ताब की एज कितनी है? एक्स ईयर, ठीक है। एज ऑफ हिज डॉटर वाई, इलेक्ट कर लिया हमने। देखो इसे प्रेजेंट एज भी कह सकते हैं हम और जस्ट एज भी कह सकते हैं। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बता रखा कि 7 ईयर अगो, सो 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब कितने साल का होगा 7 साल पहले? x माइनस 7। कैसे? अब कोई व्यक्ति 20 ईयर्स का है और हम उससे पूछते हैं आप 5 साल पहले कितने साल के थे, तो 20 माइनस 5 15 आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई अब आफ्ताब जो है x ईयर ओल्ड है, 7 साल पहले कितने का होगा, x में से 7 ईयर लेस कर देंगे। सेम 7 ईयर अगो हर डॉटर कितने ईयर की हो जाएगी उसकी, y की है अब तो y माइनस 7 इतने ईयर की हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने बता रखा कि x माइनस 7 और y माइनस 7, देखो दोनों को मैंने इक्वल रख लिया। इसके अंदर ये आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर है। 7 साल पहले आफ्ताब 7 टाइम था अपनी डॉटर से, मतलब ये 7 टाइम था, तो हम इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों क्या हुए, इक्वल हो जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7, दैट मीन्स x 7y इधर आता है माइनस 7 उधर जाता तो प्लस, ये कैंसिल हो जाते हैं, 0 माइनस y। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। उसके बाद आता है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, तो देखिए हम बिल्कुल यही प्रोसेस लगाएंगे, यानी कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद आफ्ताब कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का हो जाएगा। डॉटर कितने की हो जाएगी, y प्लस 3 की हो जाएगी। दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्या बनता है कि भाई ये आफ्ताब 3 टाइम था अपनी डॉटर का, तो उसकी डॉटर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ पे एक इक्वेशन और आ जाती है हमारी। उसके बाद इनको अलजेब्रिकली दिखा देते हैं। सॉरी, अलजेब्रिकली तो हो चुका है, अब हम इनको दिखाएंगे ग्राफिकली, यानी कि टेबल बनाएंगे। एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए 3.1 में इतना ही। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उसके बाद हम 3.2 जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।